नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स। यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इनके यूजेस क्या हैं जरा देख लीजिए, सिंपल है। देखो एनसीईआरटी में तो बहुत सारे यूजेस गिवन हैं, बट उसमें से हम जो मेन यूजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उनको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक कंपाउंड है CH2Cl2, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, तो इसका क्या यूज है लिखते जाइए। डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एज पेंट रिमूवर। पेंट वगैरह को रिमूव करने में इसका यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्लोरोफॉर्म की बात थोड़ी सी कर लें, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला? CHCl3, ठीक। देखो क्लोरोफॉर्म का आपने नाम सुना होगा कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को थोड़ी देर स्मेल कर लें, सूंघ लें, थोड़ी देर इनहेल कर लें तो क्या होगा? अपर वन कैन गेट अनकॉन्शियस, है, आदमी बेहोश हो सकता है इससे। तो बहुत पहले क्या होता था, आजकल तो जब सर्जरी होती है तो एक दवाई दी जाती है जिसे एनेस्थीसिया कहते हैं, उससे पेशेंट को पहले बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद सर्जरी परफॉर्म करी जाती है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ करता था, क्लोरोफॉर्म से पेशेंट को पहले अनकॉन्शियस बेहोश करा जाता था, उसके बाद सर्जरी हुआ करती थी, ठीक है, बहुत पहले। तो क्लोरोफॉर्म वाज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, इन सर्जरी, बट लेकिन बाद में इसको हटा दिया। बट लेटर इट वाज रिप्लेस्ड बाय ईथर। बाद में फिर इसकी जगह पे क्या यूज करा जाने लगा? ईथर, क्योंकि क्लोरोफॉर्म थोड़ा टॉक्सिक होता है। तो क्लोरोफॉर्म से पर्सन, जो भी हमारा पेशेंट है, वो बेहोश तो हो जाएगा, सर्जरी तो हम करा देंगे, लेकिन टॉक्सिक है, उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो बाद में क्लोरोफॉर्म को हटा के फिर किसका यूज करा जाने लगा? ईथर का, है ना, ड्यू टू इट्स टॉक्सिक इफेक्ट, ड्यू टू इट्स टॉक्सिक, बट लेटर ड्यू टू इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। तो बाद में इसको क्लोरोफॉर्म की जगह पे क्या यूज करने लग गए? ईथर, ठीक है। लेकिन आजकल अब ईथर का भी यूज नहीं हो रहा है, अब तो सीधा इंजेक्शन लगाते हैं और पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, सर्जरी शुरू हो जाती है, हैं? एक और पॉइंट है, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन्स। आपने नाम सुना होगा CFCs के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, एक गैसेस का एक ग्रुप है, और इन गैसेस को हम किस में यूज करते हैं? वी यूज देम एज ए रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में, AC में हम गैसेस भरते हैं, वो कौन सी गैस होती हैं? CFCs। CFCs क्या है? अ ग्रुप ऑफ गैसेस। तो इनको बनाने में क्लोरोफॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक। कि क्लोरोफॉर्म की एक खास बात है कि अगर आपने क्या करा, क्लोरोफॉर्म को एक बोतल में भर के रख दिया इस तरीके से, ठीक है, दिस इज फिल्ड अप विद दी क्लोरोफॉर्म, और आपने इसको, मान लो ऊपर से ये ओपन है, तो क्या होगा? यहाँ पे सनलाइट आ जाएगी, ऑक्सीजन भी आ जाएगी, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, ऑटो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑटो ऑक्सीडाइज का मतलब है क्लोरोफॉर्म व्हेन कम्स इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, अपने आप ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। कैसे? तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्लोरोफॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज ऑटो ऑक्सीडाइज्ड in the presence of air and sunlight, or to give, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफॉर्म क्या होगा? एयर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एक हार्मफुल, एक पॉइजनस गैस ये देता है, टू गिव अ पॉइजनस गैस। क्या देगा ये? बट प्रोड्यूस करेगा पॉइजनस गैस कॉल्ड, उस गैस का नाम क्या है? फॉस्जीन। ये आप पॉइंट याद रखना, ठीक है।
कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम एयर या सनलाइट उसको मिल जाएगा तो वो अपने आप ही ऑक्सीडाइज होके क्या दे देगा, फॉस्जीन गैस। देखो इसका रिएक्शन बहुत जरूरी है, 2CHCl3 + O2। अब मान लो क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है आपका, ऑक्सीजन मिल गया उसको, तो रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा, 2COCl2 + 2HCl। अब आप देखो इधर, यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, देखो 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के हैं, ऑक्सीजन है, और क्या बन गया, 2CO, 2 CO आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गए और 2 Cl आ गए, क्या बन गया, 2COCl2। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस गैस इज कॉल्ड फॉस्जीन। और यहाँ से 2H और 2 Cl क्या बन जाएगा, 2HCl। सही है, बैलेंस है एकदम। अब देखो, अब इसको अगर हमें क्लोरोफॉर्म मान लो अगर हमने लैब में रख दिया तो अपने आप ही ये ऑटो ऑक्सीडाइज होके फॉस्जीन गैस में चेंज हो जाएगा। अब अगर क्लोरोफॉर्म की हमें जरूरत पड़ भी जाए लैब में तो क्लोरोफॉर्म रहेगा ही नहीं, वो तो रखा दूसरे फॉस्जीन में चेंज हो चुका होगा। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन से। इसको रोकने का एक बेस्ट तरीका ये है कि क्लोरोफॉर्म को आप डार्क कलर की बोतल में स्टोर करके रखिए, ब्लैक कलर की बोतल में। उससे क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी अंदर, और जब तक सनलाइट पहुंचेगी नहीं तब तक गैस रिएक्शन करेगी नहीं, उसका ऑटो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ठीक, हाँ। तो यहाँ पे लिख देना एक पॉइंट इसमें कि क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, to prevent its oxidation, ऑटो ऑक्सीडेशन कर देना, ऑटो ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसे रोकने के लिए इसको डार्क कलर की बोतल में रखेंगे, सनलाइट पहुंचेगी नहीं तो होगा नहीं फिर ऑक्सीडेशन। ठीक, करो। तो देखो, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, वैसे ही एक और होता है आइडोफॉर्म CHI3। ठीक है, तो लिखें CHI3 आइडोफॉर्म, ये भी एक हेलो एल्केन है। और ये क्या है, आइडोफॉर्म इज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक समझते हो, चोट लग जाए, घाव लग जाए, उस पर घाव हो जाए, चोट लग जाए, उस पर दवाई जो लगाते हैं वो एंटीसेप्टिक होती है। तो आइडोफॉर्म इज एन एंटीसेप्टिक बट इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन, अगर आप आयोडीन, ऐसा होता है कि आइडोफॉर्म में से ना आयोडीन निकलता है I2, तो जो I2 है एक्चुअली में वो काम करता है एंटीसेप्टिक का। ठीक है, बट नाउ डेज इट हैज बीन रिप्लेस्ड ड्यू टू इट्स बैड स्मेल। इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, तो इसलिए इसका आजकल यूज कम करते हैं आइडोफॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपका एक और है, एक कंपाउंड होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी एक एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी यूज है, इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है ना, जो दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्री है उसमें इसका यूज होता है। ठीक, एक लास्ट पॉइंट और है, देखो एक कंपाउंड होता है DDT, नाम सुना है DDT के बारे में? इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, नहीं ट्राइक्लोरो आएगा यहाँ पे, ट्राइक्लोरो। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो ये हो जाएगा D
और फिर एक डी और फिर ये टी, चाहो तो यहाँ भी डी कर देना, डाइफिनाइल, डी डी टी। ठीक, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ जरा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, Cl Cl Cl। ओके, जैसे यहाँ पे ऐसे लगाइए इसको, एक H लगा दें, ये यूं यूं यूं, और यहाँ पे भी एक फिनाइल लगा दो, बेंजीन रिंग इस तरीके से, और ये। अब देखो इधर एक कार्बन तो यहाँ पे हो गया 1 और ये 2। ठीक, अब देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल है ना, और ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, 2 क्लोरो 2 फिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो और इथेन 2 कार्बन है इसलिए। ठीक है ना, तो ये है। तो इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। इसका क्या यूज है, इसको एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करा जाता है। इंसेक्टिसाइड समझते हैं, दवाई फसलों में है ना, अनाज में, और DDT पाउडर आता है, वाइट पाउडर सा, उसको मिला देते हैं, तो उससे जो है कीड़े मकोड़े जो है वो दूर रहेंगे हमारे क्रॉप से, अनाज से, फसलों से। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इसी के साथ योर चैप्टर इज कंप्लीट है।